हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। आज के इस लेक्चर में हम जो 11th क्लास है उसका चैप्टर 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो है हमारा, इसमें हमें जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिक्त समुच्चय। तो देखो दोस्तों, रिक्त समुच्चय क्या होता है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, यानी कि इसकी परिभाषा है वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका रिक्त समुच्चय, यानी कि बिल्कुल खाली होना चाहिए। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है हमारा परिमित व अपरिमित समुच्चय। तो देखो, परिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसके अंदर जो अवयव है उसकी संख्या क्या हो? निश्चित हो, यानी कि अवयवों की संख्या क्या होगी? निश्चित। यानी कि 5-10 जितने भी अवयव हो समुच्चय के अंदर वो क्या हो? निश्चित हो। तो वो कौन सा कहलाता है? परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, यानी कि निश्चित न हो, यानी कि जो कोई नंबर्स हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, तो इसमें देखो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, फिर चलता जाएगा संख्या। इनमें संख्या क्या है? परिमित संख्या नहीं है। तो ऐसे अनंत तक संख्याएं चलती रहती हैं इसमें। इसी प्रकार जैसे कोई भी संख्या होगी, डब्ल्यू हो गया आपका, जैसे 0 1 2 ऐसे चलती रहती हैं संख्या। तो ये सभी जो संख्याओं के समुच्चय हैं ये सभी क्या है? अपरिमित समुच्चय। और एक होता है समान समुच्चय, यानी कि वह दो समुच्चय जब उनमें अवयवों की संख्या बराबर हो और दोनों समुच्चय के अवयव क्या हो? समान हो, तो वो दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। फिर है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमें बताना है कि कौन से समुच्चय जो है वो परिमित है या अपरिमित, इसमें से हमें बताना है। तो देखो, पहले इसे रोस्टर रूप में बदलेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि परिमित है या अपरिमित। तो देखो, इसमें दे रखा है फर्स्ट में x बिलोंग्स टू n और x-1 मल्टीप्लाई में x-2 बराबर 0। तो इसका हल समुच्चय क्या बनेगा? यानी x के दो मान, x बराबर 1 आएगा और इसको सोल्व करेंगे बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा। यानी इसका हल समुच्चय क्या बनेगा? 1 और 2। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है, निश्चित है। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय। इसी प्रकार देखो, सेकंड है हमारा, इसमें x बिलोंग्स टू n और x² बराबर देकर का 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ±2। इसका हल समुच्चय आप इस प्रकार बनाएंगे +2 और -2। तो ये भी क्या है? एक परिमित संख्या, यानी दो ही नंबर हैं इसके अंदर। तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। फिर है तीसरा, इसमें x क्या है? नेचुरल नंबर में से है और इस प्रकार एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको सोल्व करके x की वैल्यू जो आएगी वो उसके समुच्चय में हम लिखेंगे। तो 2x-1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो इसका हल समुच्चय कैसे बन जाएगा? 1/2। तो ये एक ही संख्या है, तो कैसा समुच्चय है? परिमित
समुच्चय। अब देखो इसमें यानी अक्ष प्राकृत संख्या में से है और अक्ष एक अभाज्य संख्या है। अब देखो इसमें संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। अभाज्य संख्या है तो बहुत सारी होती हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार संख्याएं चलती रहेंगी। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। तो ये कैसा है? अपरिमित। इस प्रकार आपको पता लगाना है। फिर देखो इसमें दे रखा है कि अक्ष n से बिलोंग्स और अक्ष विषम है, बस कोई लिमिट नहीं है। अक्ष विषम है इसका अर्थ क्या हो गया कि 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट 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 ऐसे संख्याएं अनंत तक चलती रहेंगी। तो ये भी कैसा समुच्चय हो गया? जिसमें जिस समुच्चय में संख्याएं लिमिटेड ना हो, यानी लिमिट ना हो संख्याओं की, अनंत तक चलती रहे, तो वो समुच्चय किस प्रकार का होता है? अपरिमित समुच्चय। इस प्रकार हमें इसको रोस्टर रूप में बदल कर पता लगा लेंगे कि समुच्चय हमारा परिमित है या अपरिमित। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 और इसी में एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें पूछा है कि जो ये समुच्चय हैं उनमें कौन से 2 समुच्चय समान हैं, उनको हमें छांटना है। तो हमें पहले पता लगाना होगा कि समुच्चय में कौन कौन से अवयव आ रखे हैं, फिर हम पता लगाएंगे कि इसमें कौन कौन से समुच्चय बराबर हैं। तो देखो फर्स्ट तो हमें दे रखा है कि इसमें एक ही अवयव है और वो है 0। फिर बी में हमें देखो क्या कंडीशन दे रखी है, तो हम लिख लेंगे ए बराबर तो है इसमें 0। बी में हमें इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो देखो इसमें कंडीशन दे रखी है कि संख्या 15 से बड़ी होनी चाहिए और अक्ष वो 5 से छोटी होनी चाहिए। अब बताओ ऐसी कोई संख्या है क्या जो 5 से तो छोटी हो और 15 से बड़ी हो? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, अतः इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। ये कैसा है? फाई। ये एक रिक्त समुच्चय है। फिर सी में देखो अक्ष और अक्ष -5 बराबर 0 दे रखा है, यानी कि अक्ष -5 बराबर 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अक्ष बराबर क्या आएगा? +5। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा 5, इस प्रकार। फिर आप देखिए डी में देखो हमें क्या दे रखा है? डी में दे रखा है अक्ष स्क्वायर बराबर 25। तो अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा +-5। तो इसके 2 आंसर होंगे, +5 भी आएगा और -5 भी इसमें आएगा। अब है हमारा ई। तो देखो अक्ष समीकरण अक्ष स्क्वायर -2x -15 बराबर 0 का एक धन्य पूर्णांक मूल है, यानी कि जो अक्ष का मान आएगा उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव जो नंबर है वही लेना है। तो देखो इसको सोल्व करो, अक्ष की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो अक्ष स्क्वायर -2x और -15 बराबर 0। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? यानी 15 को हमें ऐसे संख्या में तोड़ना है जिससे हमें 15 जोड़ने पर तो -2x आए और वापस उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 अक्ष स्क्वायर आना चाहिए। तो 15 के हम गुणनखंड करते हैं तो 1 × 15, तो इसमें हमें वो संख्या नहीं मिल रही -2x। फिर 3 × 5, देखो यहाँ पे -2x मिल सकता है हमें। यह संख्या माइनस कर दें और ये प्लस कर दें तो हमें इसका गुणनखंड ये लेंगे। इस प्रकार आप द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम अक्ष स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3x, इस प्रकार इसको लिख लेंगे और माइनस
15 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। फिर एक गुणनखंड इसका ये हो जाएगा x माइनस 5 और एक हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू है इसकी +5 और यहाँ से x बराबर -3। हमें सिर्फ पॉजिटिव संख्या लेनी है जो धनात्मक संख्या है, तो इसका मान हम सिर्फ x बराबर 5 लेंगे, ये संख्या नहीं लेंगे। तो ई में क्या जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5। इसको आप समझ के लिख लेना। यस, 9th क्लास में द्विघात समीकरण को सोल्व करना हमने सीख लिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप 9th क्लास से वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ 5। अब आप देखिए इसमें कौन से समुच्चय बराबर है। देखो C बराबर है E के और कोई भी समुच्चय बराबर नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे C बराबर E। सिर्फ ये एक ही कंडीशन है, दो समुच्चय हैं जो बराबर हैं। फिर है हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, रिक्त समुच्चय हैं तो हमें बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन से नहीं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो कोई भी विषम संख्या है वो 2 से डिवाइड हो सकती है क्या, जैसे 1, 3, 5, ये कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इस समुच्चय के अंदर कोई भी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि सम संख्याएँ 2 से डिवाइड होती हैं, विषम संख्या 2 से डिवाइड थोड़ी होती हैं। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, ये रिक्त समुच्चय है। तो इसमें लिख देंगे ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। फिर दे रखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2, तो इसके अंदर एक अवयव आएगा और वो आएगा 2। अतः ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक अवयव है। थर्ड में दे रखा है कि x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। फिर 2 कंडीशन दे रखी है, वो संख्या इनको अप्लाई करनी चाहिए। तो पहली तो है कि x 5 से छोटी होनी चाहिए, और फिर कह रखा है कि 7 से बड़ी होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ठीक है। तो ये कैसा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। ये एक रिक्त समुच्चय है, ये एक अरिक्त समुच्चय है। फिर दे रखा है कि निभी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखो कोई 2 समांतर रेखाएं हैं ऐसे, अब बताओ ये संख्याएं कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या, नहीं। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु उनका नहीं होगा, कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमें बताना है कि कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से अपरिमित। तो ये हमें छांटना है इसमें। तो देखो फर्स्ट में है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखो वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो देखो इसमें परिमित अवयव होंगे यानी निश्चित अवयव होंगे, यानी कि जनवरी से लेकर ऐसे फिर दिसंबर तक, ठीक है। इस प्रकार इसमें 12 अवयव आएंगे। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, परिमित। तो फर्स्ट हो गया परिमित समुच्चय। फिर सेकंड है, तो देखो 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट डॉट, यानी संख्याएं अनंत तक चल रही हैं। डॉट डॉट का अर्थ होता है कि संख्या ऐसे आगे अनंत तक चल रही है।
तो ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित। इस प्रकार का समुच्चय अपरिमित होता है। फिर देखो थर्ड में, यानी 1 2 3 फिर डॉट डॉट, फिर आगे लिमिट कर दी अवयवों की 99 और 100। तो लास्ट के अवयव हैं वो इस प्रकार है 99 और 100। तो देखो संख्या क्या होगी इसमें? परिमित। इसलिए ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। अवयवों की संख्या निश्चित हो गई, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। फिर है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े तो देखो इसमें तो 101 भी आएगा, 102 भी आएगा, फिर आगे ऐसे चलता जाएगा, यानी कोई लिमिट नहीं है इसमें। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। फिर 5 नंबर है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखो 99 से छोटे, यानी कि इसमें आपको संख्याओं की अवयवों की क्या हो गई? लिमिट हो गई कि 99 से छोटे ही लेने हैं हमें। तो देखो अभाज्य पूर्णांक आने चाहिए, तो अभाज्य 2 3 5 ऐसे हम चलते जाएंगे और 97 तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? निश्चित। 99 से छोटे लेने हैं हमें। तो इस प्रकार इस समुच्चय में जो संख्याएं हैं यानी जो अवयव हैं वो निश्चित है। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? परिमित। परिमित होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। ठीक है। फिर 3 में भी हमें यही बताना है कि परिमित है या अपरिमित। तो क्वेश्चन 3 में फर्स्ट है अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब मुझे बताइए कि इस प्रकार आपकी अक्ष ये होती है अक्ष अक्ष। अब इसके समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे चलती रहेंगी। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित। यानी इसमें अवयवों की संख्या निश्चित न होकर कैसी है? अनिश्चित है। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये देखो किस प्रकार होगा, यानी A B C इस प्रकार Z तक संख्या आ जाएंगी। 26 अवयवों की संख्या कितनी है? 26। तो संख्या है निश्चित। तो कैसा समुच्चय है? परिमित। सेकंड आपका परिमित। फिर उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज तो इसमें देखो 5 10 15 इस प्रकार संख्या अनंत तक चलती रहेंगी। तो ये तीसरा है वो कैसा हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर रहने वाले कुछ लिमिटेड ही हैं, 1000 2000 जितने भी प्रजाति हैं तो वो निश्चित है, ऐसे अनंत तो नहीं है ना। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? परिमित। यानी जो जानवरों का जो रहने वाले जानवर हैं उनकी संख्या क्या है? निश्चित है। तो ऐसा समुच्चय बनाएंगे तो वो परिमित समुच्चय आपका होगा। फिर है मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो ये होता है आपका मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस बोलते हैं इसको हम वाई एक्सिस। ये बिंदु है आपका 0 0। अब इससे देखो कोई वर्त गुजरेंगे तो उनकी संख्या निश्चित नहीं है। देखो वर्त ऐसे भी गुजर सकता है, ऐसे भी गुजर सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्त, यानी कोई उनकी संख्या निश्चित नहीं है, अनंत वर्त गुजर सकते हैं। तो इसको भी हम अपरिमित की कैटेगरी में रखेंगे, अपरिमित समुच्चय। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि समुच्चय ए बी के बराबर है या नहीं। समुच्चय दो समुच्चय बराबर कब होते हैं? जब उसके अवयव समान हो, तब वो दोनों समुच्चय क्या होते हैं? बराबर। तो ए में दे रखा है हमें ए बी सी डी और बी में दे रखा है डी सी बी ई। तो अवयवों का क्रम इसमें नहीं रहता, इसमें अवयव समान रहने चाहिए। तो इसमें ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है, तो इसमें ए बराबर क्या होगा? बी।
यानी दोनों समुच्चय क्या हैं, समान हैं। इसी प्रकार इसमें 4, 8, 12 और 16 है और बी में है 8, 4, 16 और 12। अब देखो इसमें 12 नहीं है, यहाँ 12 है, तो ये समुच्चय दोनों बराबर नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी। फिर तीसरे में 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। इसमें हमें अवयव दे रखे हैं और बी समुच्चय में हमें अवयव ज्ञात करने हैं। यानी अक्स अक्स सम धन पूर्णांक है और अक्स की वैल्यू 10 के बराबर व 10 से छोटी है। तो देखो सम धन पूर्णांक, तो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 2 से लेके 2, 4, 6, 8 और 10। इस तरह है ए और बी क्या हो गए, समान समुच्चय हो गए। तो इसमें हम लिख देंगे ए बराबर बी है। फिर है फोर्थ नंबर में, इसमें ए दे रखा है कि अक्स अक्स संख्या 10 का एक गुणज है। फिर बी में दे रखा है कि 10, 15, 20, 25 इस तरह आगे संख्याएं चल रही हैं। तो 10 का एक गुणज है, इसका अर्थ हुआ कि इसमें संख्याएं आएंगी 10, 20, 30, 40 इस प्रकार की, ठीक है। तो यह दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसमें देखो ऐसे है, इसमें 10, 15, 20, 5, 5 का अंतर है। इस तरह ए इसमें आएगा ए नॉट इक्वल टू बी। इस तरह आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। 5th नंबर क्वेश्चन में सेम है, हमें बताना कि ए बी के बराबर है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इसमें ए बराबर 2, 3। इधर दे रखी एक इक्वेशन, इसका हल हमें समुच्चय के रूप में लिखना है। तो इसका जब आप हल करेंगे इस समीकरण का, तो इसका आंसर आएगा -2 और -3। तो देखो ए समुच्चय ये और बी में है -2, -3, तो इसमें हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। फिर सेकंड है 5 नंबर में, सेकंड है अक्स अक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर। तो देखो इसको हमें रोस्टर रूप में से लिखेंगे एफ, फिर ओ लेंगे इसका, फिर एल लेंगे, फिर एल डबल है तो वो रिपीट नहीं लेंगे वापस, इसमें ओ भी हमने ले लिया एक बार और डब्ल्यू। इस प्रकार इसका समुच्चय बनेगा। फिर सेकंड में बी में दे रखा है कि वाई वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर। तो देखो इसका भी एक एक अक्षर का हम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल एफ, यानी एक एक बार सभी अक्षर आएंगे। तो दोनों बराबर हैं, तो हम लिख देंगे ए बराबर बी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी समुच्चय दे रखे हैं। इसमें पूछा है कि कौन से समुच्चय किसके बराबर है। फर्स्ट दे रखा है 2, 4, 8, 12 है। फिर बी में दे रखा है 1, 2, 3, 4। सी में दे रखा है 4, 8, 12 और 14। फिर 3, 1, 4, 2 इस प्रकार हमें अवयव दे रखे हैं। फिर ई में दे रखा है आपका -1 और 1। फिर एफ में दे रखा है 0 और 1। जी में दे रखा है 1 और -1 और एच में दे रखा है 0 और 1। अब देखो आप कौन सा किसके बराबर है। तो देखो बी समुच्चय और डी समुच्चय समान है, ठीक है। इसी प्रकार ई और जी, तो इसमें ये दो ही बराबर हैं, बी बराबर है डी और आपका जो ई समुच्चय है वो बराबर है जी की। इनके अवयव समान होने चाहिए। क्रम का इसमें कोई क्रम आगे पीछे हो सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।